हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में। जानिए उसके नियम और विधि और महत्व क्या है। और हम साथ में ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष के महीने में घर के मंदिरों में पूजा कर सकते हैं या नहीं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ संपन्न होते हैं और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 29 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुकी है और श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं, जैसे उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है हमेशा। और अब बताएंगे कब होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वाले का दर्पण अश्विन अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वही वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष 29 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुके हैं। इसकी तिथि आज दोपहर 3:26 से लेकर 30 सितंबर यानी कल दोपहर 12:21 तक रहेगा। पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करना सही है या नहीं। और यहाँ पर आपके मन में सवाल चलता होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो किन नियमों का पालन करें कि पितृ की संपन्न हो। पितृपक्ष की शुरुआत कल से हो रही है यानी भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होंगे। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्राद्ध पूर्वक श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान जरूर रखें। ऐसा न करने की उनकी अवहेलना हो जाए तो घर की पूजा ऐसे करें। 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष के ये 15 दिन प्रत्येक सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है। इनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ पूजनीय होते हैं। इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना न भूलें। रोज़ की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। और हम पितृपक्ष के दौरान इन बातों का ख्याल रखेंगे। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए।
इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितृ नाराज होते हैं। इनके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान यदि फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना जाता है। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ऐसे नए नए वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।